स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया था, कहाँ तक बताया था? यहाँ तक बताया था। The sun is a huge ball of fire। यहाँ तक हो गया था आपका, ठीक है। अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। The sun is a star and the 8 planets that revolves around it। आपका सन क्या है? एक स्टार है और 8 प्लैनेट्स जो हैं वो इस सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। These are, ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन है? तो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन नेपच्यून। ओके, अब इसको फिगर में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में सन जो है वो सेंटर में है, ठीक है, और सन से सबसे नजदीक में ये आपका मरकरी है, उसके बाद वेनस है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? पृथ्वी है, जिसे अर्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मार्स है, ठीक है, नेक्स्ट वन जुपिटर, नेक्स्ट वन आपका सैटर्न एंड 7 नंबर पे यूरेनस और 8 नंबर पे नेपच्यून, ठीक है। ये सारे ही ग्रह को प्लैनेट को हम दूरी के हिसाब से अगर देखें तो मरकरी सबसे नजदीक में है और नेपच्यून जो है वो क्या है? सबसे दूरी पर है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे देखते हैं, दी प्लैनेट्स, ठीक है। दी प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल, गैसेस। प्लैनेट जो हैं वो कैसे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं और गैसेस से बने होते हैं। रॉक जो पत्थर वगैरह होता है, चट्टान वगैरह, ठीक है। मेटल, ठीक है, मेटल जो धातु होता है, गैसेस, ठीक है, गैस आप समझते ही हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है इस सब से मिलकर के हमारा प्लैनेट बना होता है, ठीक है। दे revolve around the sun on fixed path, okay, called orbit। हम लोग जानते हैं कि हमारा सन क्या है? सेंटर में है और सारे प्लैनेट क्या होते हैं? उनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं और ये जिस फिक्स्ड पाथ पर चक्कर काटते हैं उसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं, ये देखिए, ये वाला, ये जो है आपका जुपिटर का ऑर्बिट है, ठीक है। अर्थ का ऑर्बिट आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये पोर्शन अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये इस तरह जो घूमता है, सन के चारों तरफ जो घूमता है, इसको हम ये कहते हैं ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैनेट्स do not have any lights of their own, ठीक है। प्लैनेट को जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। एवरी प्लैनेट्स, ठीक है, एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन सैटेलाइट्स, ठीक है। सभी प्लैनेट को एक अपना उपग्रह होता है, ठीक है। दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो कि ग्रह का प्लैनेट का चक्कर काटता है। जैसे कि प्लैनेट जो है वह सूर्य का चक्कर काटती है, सन का चक्कर काटती है, उसी तरह से सैटेलाइट जो है वो क्या होता है? इस प्लैनेट का चक्कर काटता है, ठीक है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। लेट, ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम, चलिए हम उनके बारे में और अधिक जानते हैं। हियर द प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कस, ठीक है, यहाँ पर प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमने बताया आपको, यहाँ से सबसे नजदीक मरकरी और सबसे दूर नेपच्यून, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस जो है वो सन से आपने देखा। मरकरी
इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी जो है आपका वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है, ग्रह है। इट इज नियरेस्ट टू द सन, और ये सन के सबसे नजदीक होता है। ओके, नेक्स्ट है वेनस। वेनस के बारे में देखते हैं। वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वेनस जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, यह जो सन से है वह दूरी के हिसाब से देखो तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद आपका अर्थ है, पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी में क्या है, आवर होम प्लैनेट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। दूरी के हिसाब से आपकी जो पृथ्वी है वह कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इट हैज वन सैटेलाइट। इसको क्या है, एक जो है उपग्रह है। कौन सा है, द मून। आपका मून जो है यह एक उपग्रह, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। It is the only planet in the solar system to have water and air and therefore life। ठीक है, यही एकमात्र आपका ग्रह है जहाँ की क्या है, आपका सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर की वाटर भी मिलता है आपका पृथ्वी में। ठीक है, एयर आपका हवा भी होगा, और यहाँ पे लाइफ भी है। ठीक है, जीवन यहाँ सभी जीते हैं, है ना। मार्स इज अ स्मॉल प्लैनेट एंड इट ऑफन रेफर्ड एज द रेड प्लैनेट। ठीक है, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल प्लैनेट है, छोटा ग्रह है। ठीक है, और ये रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा जो है ग्रह है आपके सोलर सिस्टम में। इट इज मेड अप ऑफ गैस। ठीक है, यह गैस से बना है। यह किससे बना है, गैस से बना है। इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम में। इट इज फेमस फॉर द रिंग अराउंड इट। ठीक है, आप देख सकोगे कि सैटर्न के चारों तरफ ये रिंग दिखता है ना, ये क्या है, रिंग है। ठीक है, और ये सैटर्न है, और इसलिए जो है सैटर्न को हम अलग से जान पाते हैं। ठीक है, ये फेमस है क्योंकि इसके बाहर क्या है, रिंग है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा आपका ग्रह प्लैनेट जो है वो कौन सा है, जुपिटर है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपका सैटर्न है। ओके, नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है वो क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, 8वें स्थान पर अगर है तो वो कौन है, नेपच्यून है। चलिए अब यहाँ पे डिड यू नो दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, डिड यू नो, there are some very small planets in the solar system। ठीक है, सोलर सिस्टम में कुछ जो है स्मॉल प्लैनेट हैं, छोटे ग्रह हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं,
डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख प्लूटो, आइरिस, ये सब का नाम जो दिया हुआ है, ठीक है, साइरस, ठीक है, साइरस, प्लूटो, आइरिस आर डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, ये डॉर्फ प्लैनेट का नाम है। ओके, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह। सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या है, यह प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, ठीक है। लाइक द प्लैनेट्स, जैसे कि ग्रह जो है घूमता है उसी तरह से ये भी घूमता है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट ऑल्सो डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। सैटेलाइट को, उपग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट मून। आपका अर्थ का जो है एकमात्र जो है सैटेलाइट कौन है, मून है, चंद्रमा है, ठीक है। इसको भी अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। उपग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। स्टडी द स्काई एवरी नाइट एंड फाइंड आउट हाउ द मून चेंजेस इट्स शेप। रात में चांद को देखना है और देखना है कि कैसे वो अपना शेप बदलता है, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ द नाइट्स व्हेन देयर इज ए फुल मून। जब फुल मून होता है मतलब पूर्णिमा जब होती है उस समय का, ठीक है। द नाइट्स दैट आर मूनलेस, ठीक है, वो जब आपका क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, मूनलेस नाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमावस्या। एंड द नाइट्स व्हेन यू सी ओनली द क्रिसेंट मून, ठीक है। क्रिसेंट मून आपका इस तरह से होता है, ठीक है, ये वाला क्रिसेंट मून हो गया। वहीं आपका फुल मून फुल हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये वाला जो मून है मूनलेस, इसका मतलब हो गया अमावस्या, जिसमें कि चांद नहीं दिखेगा। ओके, चलिए ये अब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ, द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, ठीक है। हमारा क्या है, अर्थ होम प्लैनेट है। उसके बाद साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ इज अबाउट 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह 5 बिलियन ईयर से ओल्ड है, मतलब पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड इट्स सरफेस हैज लैंड एंड वाटर। हमारी पृथ्वी पर ही क्या होता है, जमीन भी है और वाटर भी है, पानी भी है, ठीक है। और ये बना किससे है, रॉक से बना है और मेटल से बना है। रॉक्स, ठीक है, चट्टान से, और मेटल से बना है जो धातु से, ठीक है। धातु, मेटल क्या होता है, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल से बना है, ठीक है। More than 70% of the Earth's surface is covered with water. 70% से ज्यादा जो पृथ्वी का हिस्सा है वो क्या है, वाटर से कवर है, मतलब 70% में क्या है, वाटर है। The Earth has very large bodies of water called ocean, ठीक है। अर्थ पर जो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन कहते हैं, ठीक है, समुद्र। एंड लार्ज एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और जो आपका लैंड का एरिया जो लार्ज वाला दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, महादेश।
द अर्थ हैज 5 ओशन, कितना ओशन है पृथ्वी पर? 5 ओशन, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महादेश और 5 ओशन है, ठीक है, महासागर।